एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो कुल जमा बात यह है कि एक तरफ आज सरकार और किसानों के बीच होनी है 9वें राउंड की बातचीत, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज है। आज कांग्रेस कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर किसान अधिकार दिवस मनाएगी। इस दौरान कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता राजभवनों का घेराव करेंगे। दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास हैं। राहुल गांधी ने कल केंद्र सरकार पर हमला बोला था, ये कहते हुए कि मेरी बात याद रखना, वापस लेने ही होंगे कृषि कानून। Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. तीनों कानूनों के खिलाफ हम माननीय राज्यपाल का घेराव करने जा रहे हैं। ये पूरे देश का हमारा। कांग्रेस तो दो मुंह वाली बात करती है। किसानों की लड़ाई राजनीतिक बयानबाजी पर आई। लंबे वक्त से राजनीतिक अवसाद को झेल रही कांग्रेस को किसान आंदोलन के तौर पर संजीवनी मिल गई है। किसान आंदोलन पर आज कांग्रेस मेगा शो की तैयारी में है। कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मनाएगी। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता राजभवनों का घेराव करेंगे। हर प्रांतीय मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस के रूप में एक जन आंदोलन करेगी। इसके लिए दिल्ली समेत सभी राज्यों में कांग्रेस ने खास तैयारी भी की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 10:30 बजे चंदगी राम अखाड़े से एलजी हाउस तक मार्च करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं। छुट्टी मनाकर स्वदेश लौटे राहुल गांधी अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुके हैं। राहुल ने तमिलनाडु के मदुरई में किसानों के समर्थन में हुंकार भरी। I'm very, very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. राजधानी दिल्ली के अलावा कांग्रेस का आज का क्या कार्यक्रम है वो भी जान लीजिए। यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा। बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता दोपहर 12:30 बजे सदाकत आश्रम से राजभवन तक मार्च करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजभवन का घेराव करेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच किसान कानून के विरोध में चक्का जाम करेगी। राजधानी भोपाल में ये चक्का जाम राजभवन के पास होगा। तीनों कानूनों के खिलाफ हम माननीय राज्यपाल का घेराव करने जा रहे हैं। ये पूरे देश का हमारा, पूरे देश का पार्टी का प्रोग्राम है, तीनों काले कानूनों के खिलाफ। कांग्रेस की बात को देश कहाँ मान रहा है। कांग्रेस तो दो मुंह वाली बात करती है, और इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में भी बात कही है कि हम आएंगे तो ये कानून लाएंगे, और सदन के अंदर भी इन्होंने लोकसभा के अंदर वो उस बिल के पक्ष में बोल रहे थे। तो इसलिए कांग्रेस की बात को देश कोई महत्व नहीं देता है। कांग्रेस की निगाहें सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने की नहीं है, बल्कि वो हरियाणा में सरकार गिराकर खोई सत्ता वापस भी हासिल करना चाहती है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस ओर इशारा भी किया। समय ऐसा आ गया है जब हरियाणा की सरकार, वैसे तो समूचे देश की केंद्रीय सरकार, लेकिन हरियाणा की सरकार के बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये लोगों का विश्वास खो चुके हैं। आपने देखा अब इस बात को बहुत से विधायक हैं जो समझते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष पार्टी के हों, चाहे इनके सहयोगी पार्टी के हों, चाहे जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो हों। बहुत से लोग हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जिनका संपर्क हमसे होता है और बातचीत वैसे भी होती है, और वो दिखाते भी हैं कि उनकी अपनी सरकार की कार्यशैली से वो कैसे नाखुश हैं। इधर कुमारी सैलजा ने सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों के संपर्क में होने की बात कही। उधर निर्दलीय विधायकों के बयान आने भी शुरू हो गए। हरियाणा के नीलाखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने सिरे से कुमारी सैलजा की बात को खारिज कर दिया। हम ना तो बिकाऊ हैं, ना बेचने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने जनता से पूछा, मैंने कि भी बन गए, अब घर बैठना या क्या करना है।
तो उन्होंने कहा भी हमने काम चाहिए हल्के का विकास चाहिए, जो सरकार बनेगी हम उसमें आपको लेके जाएंगे। मेरे को लेकर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के पास लेके गए थे, हमने उनको सपोर्ट कर रखा है। हमारे काम पुरजोर हो रहे हैं, हमें बैठने की ज़रूरत नहीं। गरीब जरूर हैं, बिकाऊ हैं, यहाँ हम सरकार के साथ खड़े हैं। वैसे किसान आंदोलन को शुरू हुए 51 दिन बीत चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच आज 9वें दौर की बात होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं परसों कलकत्ता के कुछ इंडस्ट्रीज से मैं मिला था, तो वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आने वाला था। चाइना से काफ़ी लोग नाराज हैं, पर इस किसान आंदोलन के कारण वो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन ख़त्म हो तो हम इन्वेस्टमेंट लाएं, क्योंकि चाइना से लोग अपनी इंडस्ट्री हटाकर और ऐसे देश में लाना चाहते हैं जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा हो। तो हमारे देश में बहुत बड़ा एक बाज़ार है, तो लोग यहाँ पर इंडस्ट्री डालने के लिए आतुर हैं, पर इस प्रकार के आंदोलन हमारे देश के विकास को रोकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय निवेशकों के न आने के लिए किसान आंदोलन को कसूरवार मान रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत अहम है। खोई जमीन को वापस हासिल करने के लिए कोशिशों में जुटी कांग्रेस किसान अधिकार दिवस को कितना हिट करा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बैठक होनी है, लेकिन इस बीच टिकरी और सिंगू बॉर्डर के पास एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपको जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली में किसानों के आंदोलन वाले मोहल्ले से कुछ दूरी पर टिकरी बॉर्डर पर आजकल एक अमेरिकी गांव नजर आ रहा है। अमेरिकी गांव हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4000 से ज्यादा किसानों के रहने का इंतजाम है और जिस बिल्डिंग में ये सारी व्यवस्था की गई है उसके बोर्ड पर लिखा है पिंड कैलिफोर्निया, यानी गांव कैलिफोर्निया। इस पिंड कैलिफोर्निया में सिर्फ आंदोलन करने वाले किसानों की रिहायश ही नहीं है, बल्कि उन्हें सहूलियत देने वाले तमाम तरह के इंतजाम भी है। मन करे तो कोई खेल खेलिए और कुछ भी ना करने का मन हो तो संगत में जाकर भजन कीर्तन सुनिए। आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने कैलिफोर्निया से आकर ये सारा इंतजाम किया है। वो हमारे एक पॉलिटिशियन है पंजाब से, जो पंजाब को कैलिफोर्निया बनाने का सपना देखते हैं। तो वो सपना पूरा करने के लिए कि इस कैलिफोर्निया में क्या क्या होना चाहिए वो दिखाने के लिए हम यहाँ पे हैं। और नाम भी इसलिए रखा है, यहाँ पे हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक राइट जो है हर एक का कि रात को छत उसके सिर पे होनी चाहिए, वो दे रहे हैं। कैलिफोर्निया के नाम वाला ये गांव बहादुरगढ़ के जिस इलाके में बसाया गया है वहाँ एक बस अड्डे की इमारत है और उसी में ये सारा इंतजाम कर दिया गया है। यहाँ पर किसानों के रहने के लिए कई कमरे मौजूद हैं, वॉशरूम में इलेक्ट्रिक गीजर लगाए गए हैं, वॉशिंग मशीन का भी इंतजाम किया गया है, वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलने की व्यवस्था है, जरूरत के मुताबिक मेडिकल सुविधाएं भी हैं। लेकिन इन तमाम इंतजाम के लिए पैसा कहां से आ रहा है, ये सवाल पूछने पर डॉक्टर सवाई मान सिंह भड़क जाते हैं। डॉक्टर की पता आपको तनख्वाह होती है $5-6 लाख और उसको आप मल्टीप्लाई कर दिए 70, तो वो बनती है हमारी एक 3-4 करोड़ तनख्वाह है एक साल की डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट की, ठीक है ना। वो तनख्वाह छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं और बड़ी बात हम पे दब्बा लगता है बाहर वाले लोगों पे, हमको खालिस्तानी बोल देते हैं। जो लोग इस देश के लिए मरे जाने दी उन लोगों को आप खालिस्तानी बोलते हो, कितनी शर्म वाली बात है। इस गांव में कोई आंदोलन जैसा माहौल नहीं है, कहीं कोई नारेबाजी भी नहीं हो रही है। किसान आंदोलन के बीच एक और तस्वीर सिंघू बॉर्डर से आई है, जहां एक और एनआरआई किसानों के जूते साफ करते दिखा। अब पूरे देश की नजर आज होने वाले किसान संगठनों और सरकार की बैठक पर है। कल खबर आई थी कि आज दोपहर 12 बजे बैठक होनी है। आज की बैठक में दोनों पक्षों के बीच बात बनेगी या नहीं, इसे लेकर संदेह बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।